नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एज ए रिटेल इन्वेस्टर हम लोग को मार्केट को कैसे ट्रीट करना चाहिए, कैसे हम लोग लॉन्ग टर्म बने रह पाएँ और अपना वेल्थ क्रिएशन का जर्नी कंप्लीट कर पाएँ। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बने रह पाएंगे, ऐसे झटके बीच बीच में आता रहेगा, वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लूज ना करके आप स्टेट होके बने रह पाएंगे, तभी आप अपना वेल्थ क्रिएशन का जर्नी कंप्लीट कर पाएंगे। तो क्या है न्यूज़, एवरीथिंग हम डिटेल में चर्चा करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। अगर चैनल में आप नए आए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपका पास आए और आप अपडेटेड रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। जैसे मैं कह रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन ये एक लंबा टाइम का होता है फ्रेंड्स, कम से कम 10 साल 20 साल आपको मार्केट में लगाना पड़ेगा। और 10 साल 20 साल में काफ़ी सारा बैड न्यूज़, उतार चढ़ाव आएगा। स्टॉक मार्केट कभी भी ऐसे स्ट्रेट वे में ऊपर नहीं जाता है, बीच बीच में झटका आएगा तो स्टॉक गिरेगा, और गिरेगा तभी ये ऊपर भी जाएगा। ठीक है, अभी मंडे शाम को मार्केट क्लोजिंग का बाद एक न्यूज़ आता है, जो सेबी चीफ माधवी जी कहता है कि मिड कैप एंड स्मॉल कैप जो इंडाइसेस है, वहाँ पे एक बबल क्रिएट हुआ है, जो बबल छटना बहुत ही ज़रूरी है। इसी स्टेटमेंट का बाद मंगलवार को मार्केट एक अच्छा खासा करेक्शन दिया, सबको लगा एवरीथिंग इज़ ओके, सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन जी नहीं फ्रेंड्स, ठीक नहीं हुआ। बुधवार को भी एक अच्छा खासा करेक्शन दे दिया, इसमें हज़ारों लाखों करोड़ों इन्वेस्टर का पैसा ब्लॉक हो गया। ठीक है, आप कह सकते हैं इसको डूब गया। आफ्टर कोविड ये सबसे बड़ा वन डे करेक्शन है। ठीक है, जहाँ पे बहुत सारा पैसा अभी मार्केट में इंडिविजुअल इन्वेस्टर का अभी इसमें लग गया, व लॉस हो गया, आप कह सकते हैं इसको। 5% कम से कम इंडेक्सेस गिरा है, स्मॉल कैप एंड मिड कैप। ठीक है, अच्छा खासा रैली एक दिया था स्मॉल कैप एंड मिड कैप में, इस वजह से माधवी जी कहता है कि बहुत सारा फ्रॉड आ गया। लेकिन इसी बात को खंडन करते हुए मिस्टर उदय कोटक मार्केट में आया है, और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि ऐसा कोई बबल टेरिटरी में मार्केट अभी नहीं है। तो ये एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव चीज़ है सभी रिटेल इन्वेस्टर के लिए, कि ऐसे बड़े आदमी, ठीक है, जो पूरा कोटक इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश किया है, मार्केट में काफ़ी सालों से प्रेजेंस है। उदय कोटक जो है फाउंडर डायरेक्टर ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक है, बैंक के डायरेक्टर और फाउंडर हैं, तो एक बड़े आदमी हैं। इनका पास रिसर्च एनालिस्ट भी होता है, कोटक रिसर्च इनका अंडर आता है। तो इनका स्टेटमेंट का वैल्यू रखता है, ये जो बोलता है तो ऐसे ही कोई रैंडमली नहीं बात कर रहा है। ठीक है, तो ये उदय साहब जो कह रहा है, ये कह रहा है कहीं भी बबल टेरिटरी में मार्केट नहीं है। ये बात सही है कि मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पे काम कर रहा है, चाहे वो निफ्टी 50 हो, चाहे कोई भी इंडेक्सेस हो, अभी ऑल टाइम हाई जोन पे ही काम कर रहा है। लेकिन मार्केट अभी कोई बबल टेरिटरी में नहीं है। ठीक है, फेनोमेनल ग्रोथ फ्यूचर एंड ऑप्शन कैटेगरी में अभी पॉसिबिलिटी है कि इधर आए। ठीक है, इन्होंने कह रहा है। अभी ये जो स्टेटमेंट कह रहा है, एज ए रिटेल इन्वेस्टर आपको इसको नोट करके रखना चाहिए, इसको समझना चाहिए। द टाइम हैज़ कम फॉर अस टू फोरसी ओवर नेक्स्ट 10 to 20 years फॉर इंडियाज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज हाउ कैन इंडिया लुक एट improving the position of the currency side to get larger and larger position as a potential currency to trade its capacity, he said। तो उदय साहब कह रहा है कि अगला 10-20 साल इंडिया का ग्रोथ का स्टोरी है। ठीक है, एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ का स्टोरी का बात यहाँ कह रहा है। अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट भी स्टेबल गवर्नमेंट है, आने वाले बहुत सारा प्रोजेक्ट इन्होंने चालू करके जा रहा है। ठीक है, इन फ्यूचर भी यही गवर्नमेंट आने वाला होगा इन फ्यूचर। तो काफ़ी सारा ग्रोथ इंडिया में चल रहा है, ग्रोथ टेरिटरी में है, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। एज ए रिटेल इन्वेस्टर हम लोग को क्या करना चाहिए, इसी ग्रोथ स्टोरी का पार्ट बनना चाहिए, हम लोग को इस ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर आपका पास कैपेसिटी कम है, कैपिटल कम है, तो आप म्यूचुअल फंड रूट के थ्रू आ जाइए। अगर आपका पास कैपेसिटी ज़्यादा है तो आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्रिएट कीजिए, कुछ पोर्शन म्यूचुअल फंड में डालिए, कुछ पोर्शन आपको सेफ स्टॉक, बड़े स्टॉक जो लार्ज कैप स्टॉक, एज ए राहुल द्रविड़ स्टॉक जिसको मैं बोलता हूँ, इन स्टॉक को आप ढूंढिए, रिसर्च कीजिए। जब भी ऐसे बड़े बड़े स्टॉक आपको 20%, 30% या 52 वीक लो का आसपास मिले, तब 200 DMA का नीचे मिले, ठीक है, RSI ओवरसोल्ड जोन में मिले, आप धीरे धीरे SIP मोड में उसको एक्यूमुलेट करते रहिए और अपना लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो क्रिएट करते रहिए, फिर उसको आराम से होल्ड करते रहिए। तब आप देखेंगे
कि ये जर्नी जो है बहुत ही स्मूथ चलेगा, और ये जो मार्केट ऐसे गिरता है, कहीं ये स्टेटमेंट दे दिया, कभी वार हो गया, कभी कोविड आ गया, कभी भी अनसर्टेनिटी कुछ भी हो सकता है मार्केट में, कभी क्रूड ऑयल का रेट हाई हो गया, कभी ये गिर गया, कभी वो गिर गया, मार्केट में चलना ही चलना है। ठीक है, पूरा साल में 2-3 न्यूज़ ऐसा आ जाएगा कि मार्केट आपको अच्छा खासा करेक्शन दिखा देगा, तब आप उसको एक अपॉर्चुनिटी का रूप में लेके अपना लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का जो स्टॉक है उनको धीरे धीरे आप एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, अगर आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन करना है। अगर आप जी लॉन्ग टर्म का साथ साथ स्विंग ट्रेडिंग भी करते हैं, ट्रेडिंग भी करते हैं, तो आपका नज़रिया थोड़ा उस हिसाब से हो जाएगा। अलग अलग ट्रेड करने के लिए अलग अलग स्टॉक का चुनाव कीजिए, आप अलग अलग पोर्टफोलियो क्रिएट कीजिए, उसके लिए अलग अलग ऐप ले लीजिए, है ना। आप डाइवर्सिफाइड करके चल सकते हैं इसको, ठीक है। तो अगर लॉन्ग टर्म आपको एक वेल्थ क्रिएट करना है तो एक स्ट्रैटेजी आपको अपनाना चाहिए, जो स्ट्रैटेजी हो सकता है कि आपका काम आए। यहाँ पे मैंने आपका जस्ट काम आसान करने के लिए नियर 52 वीक लो और निफ्टी 500 निफ्टी 500 को हम सर्च कर रहे हैं कि उसमें कौन सा स्टॉक अभी 52 वीक लो का आसपास आपको मिल रहा है। इसमें मेरा बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं फ्रेंड्स, जस्ट मैं एक आपको एनालिसिस करने दिखा रहा हूँ कि आप इस हिसाब से भी एनालिसिस कर सकते हैं। नहीं तो अपना कुछ सेक्टर को आइडेंटिफाई कीजिए, जो ग्रोथ सेक्टर है, जिनका ग्रोथ इंटैक्ट है, अगले 10 साल 20 साल इसका ग्रोथ चलेगा ही चलेगा, उसका सेक्टर लीडर को मार्क कीजिए, सेक्टर सेकंड लीडर जो है उनको मार्क कीजिए, फिर एक एक स्टॉक 2-2 स्टॉक उसमें सेक्टर करके आप टोटल 20 स्टॉक 25 स्टॉक का एक पोर्टफोलियो बना के, बकेट बना के उसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते रहिए। तो मैं एक तरीका यहाँ पे दिखा रहा हूँ। कोई भी अगर इंडिविजुअल स्टॉक के ऊपर आपको कोई रिसर्च चाहिए, कोई कमेंट है तो नीचे कमेंट कीजिए, उसका ऊपर भी वीडियो लाने का कोशिश करेंगे। या कोई भी स्टॉक में आपको लग रहा है कि एज ए फंसे हैं, ऊपर लेवल से ले रखे हैं, अभी क्या करना चाहिए, आपको कुछ कमेंट कर दीजिए, उसका बारे में मैं वीडियो लाने का कोशिश करूँगा, ठीक है। तो निफ्टी 500 को अगर हम रिसर्च करते हैं तो देखते हैं कि डालमिया भारत ये 52 वीक आसपास है, कोटक महिंद्रा बैंक, रिलैक्सो फुटवेयर, ठीक है। ऐसे करके टोटल 73 स्टॉक है। सुंदरम फास्टनर, इंडिया इंटरमेश, नोवोको विस्ता, ठीक है, जुबिलेंट फूड, हनीवेल ऑटोमेशन, फाइन ऑर्गेनिक, एविस्मॉल, वेस्ट लाइफ फूड, श्री रेणुका शुगर, एसकेएफ इंडिया, टीटीके प्रेस्टीज, सीसीएल प्रोडक्ट, हैप्पीएस्ट माइंड, लक्ष्मी ऑर्गेनिक, ठीक है, सीला फोम, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन, क्लीन साइंस, एशियन पेंट, मैरिको, कंसाइन नेरोलैक, क्लीन साइंस, एशियन पेंट, डाबर, ठीक है। देन आप देख सकते हैं ब्लू डार्ट, बालाजी एमाइंस, आदित्य बिरला फैशन, केनल कंस्ट्रक्शन, सिटी यूनियन बैंक, श्री सीमेंट, जाइडस वेलनेस, सिम्फनी, हिंदुस्तान जिंक, आईजीएल, शेफलर इंडिया, रेन इंडस्ट्री, एथर, ओरिएंट इलेक्ट्रिक, एचडीएफसी बैंक, वर्लपूल, आवास फाइनेंस, जीएम फॉडलर, टिमकेन इंडिया, विनाती ऑर्गेनिक्स, एसबीआई कार्ड, देन पेज इंडस्ट्री, लाक्स इंडस्ट्री, प्रिंस पाइप, बलरामपुर चीनी, अतुल, सुमितोमो केमिकल, ठीक है, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी, कैंपस, बंधन बैंक, डेल्टा कॉप, पीवीआर, राजेश एक्सपोर्ट, श्रद्धा कॉप, वेदांत फैशन, पॉलीप्लेक्स, आरएचआई मैग्नेसिटा, वीआईपी इंडस्ट्री, बाटा इंडिया, दीपक फर्टिलाइजर, आईआईएफएल फाइनेंस, जी एंटरटेनमेंट और केवीआरएल। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपसे 73 स्टॉक का बारे में बात किया। 73 स्टॉक डिफरेंट सेक्टर को कैटर करता है, डिफरेंट कैटेगरी का है। इसमें से आपको ढूंढना है, छांटना है ना। इसमें से हर कोई स्टॉक में आपको इन्वेस्ट नहीं करना कि 52 वीक लोग आसपास मिल रहा है मैं सभी में इन्वेस्ट कर देता हूँ, जी नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको कुछ सेक्टर को आइडेंटिफाई करना है जहाँ पे ग्रोथ है, जहाँ जिसका मार्केट कैप अच्छा है, लार्ज कैप है, जो अच्छा प्रीवियस ग्रोथ दिखाया हुआ है, ठीक है। इनको आप आइडेंटिफाई कीजिए, अपना एक वॉच लिस्ट बनाइए, पोर्टफोलियो क्रिएट कीजिए, फिर धीरे धीरे स्टॉक को एक्यूमुलेट कीजिए अपना रिस्क एपिटाइट के अनुसार। देन उसमें लॉन्ग टर्म बने रहिए और मंथली एसआईपी कर सकते हैं, मंथली एसआईपी कीजिए। नहीं तो उसमें आप अलर्ट लगा रख सकते हैं, जीटीटी ऑर्डर लगा के रख सकते हैं। जब भी आपको 200 डीएमए का नीचे मिले, आरएसआई ओवरसोल्ड जोन में मिले,
या 52 आसपास के मिले, कोई भी एक स्ट्रैटेजी आप डाल के रखिए सो दैट आप उसको बाई कर सके। और बाई करके लॉन्ग टर्म आपको होल्ड करना है फ्रेंड्स। कोई भी बिजनेस आप बाई कर रहे हैं, स्टॉक नहीं बाई कर रहे हैं, बिजनेस में बाई जिसमें जिसी बिजनेस को आपका ऊपर कन्विक्शन आएगा बिजनेस के ऊपर, उसी को आप बाई कीजिए और बाई करके उसमें बने रहिए। देन एक अच्छा खासा आपको रैली, एक अच्छा खासा गेन आपको मिलेगा और लॉन्ग टर्म में आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, अपना फाइनेंशियल जर्नी को पूरा कर सकते हैं। गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग कीजिए सो दैट आप उसमें बने रहिए, है ना। म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं तो म्यूचुअल फंड में डालिए। आप डायरेक्ट इक्विटी का समझ है तो डायरेक्ट इक्विटी में आ जाइए, स्टॉक मार्केट में काम कीजिए। लेकिन ऐसे गिरावट आता रहेगा, इसमें गिरावट का आपको घबराना नहीं है, आपको इसको एक अपॉर्चुनिटी का रूप में देखना है और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करके चलना है। तो सो दैट आप एक फाइनेंशियल जर्नी को कंप्लीट कर पाए, अपना फाइनेंशियल हेल्थ को बढ़िया इम्प्रूव कर पाए, है ना। लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं, बहुत ये प्रूवन है, बहुत सारे आदमी करके रखे हैं, इससे हो सकता है। इंट्राडे वगैरह को अवॉइड कीजिए, कैश में ही काम कीजिए। लोन लेके उधारी लेके शॉर्ट टर्म में पैसा कमाने के लिए मत करिए, ऐसे काम गलत काम नहीं करना है। धीरे धीरे अपना कैश जितना है उतना पोजीशन बना के धीरे धीरे बने रहेंगे तो एक लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा वेल्थ आप क्रिएट कर सकते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो कैसे लगा आप नीचे कमेंट करके बताइए। कुछ इम्प्रूवमेंट करना है तो भी आप बता सकते हैं, कुछ सजेशन है तो। किसी स्टॉक का ऊपर आपको कोई भी चिंता है तो उसका रिगार्डिंग भी आप पूछ सकते हैं, उसके ऊपर मैं वीडियो लाने का कोशिश करूँगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।